In 2015, in Ignite conference, एक विंडोज एम्प्लॉय जेरी निक्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि विंडोज 10 वाज द लास्ट विंडोज फ्रॉम देयर साइड। अब इसके बाद कोई और नया विंडोज नहीं आने वाला, विंडोज 10 ही एक अंतिम विंडो होने वाली है और इसी में इंप्रूवमेंट होते रहेंगे और अपडेट्स आते रहेंगे और इसी के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन विंडोज ने 5 अक्टूबर 2021 को अपने पुराने स्टेटमेंट को झूठा साबित करते हुए एक अपना नया विंडोज 11 ले आ दिया। ये एक विंडोज 10 का ही पॉलिश्ड और इम्प्रूव्ड होता था। यहाँ पे काफी सारे एनिमेशंस की इंप्रूवमेंट की और छोटे छोटे अपग्रेड्स किए गए थे। कनेक्टिविटी इंप्रूव की, काफी सारे बग्स जो है विंडोज 10 में जो थे उसे अपग्रेड किया गया था और काफी नए इंटरफेस के साथ ये नया विंडोज देखने को मिल रहा। अब हमारे सामने कई सारे सवाल होते हैं कि विंडोज को विंडोज 11 क्यों लाना पड़ा, इसके क्या रीजंस थे और विंडोज इतना पॉपुलर कैसे हो पाया कि ये घर घर में पहुंचा। तो आप कमेंट सेक्शन में इन सवालों के जवाब दीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़े हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे कि काफी सारी कंपनी विंडोज मार्केट काफी कूल है, कोई नया लैपटॉप ना बिकने का रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20 साल पुराने कंप्यूटर का इस्तेमाल अभी तक होता आ रहा है। जबकि वही आप कोई फोन देख रहे हो तो 3-4 साल बाद उसका ये हाल हो जाता है कि वो चलाने लायक बचता ही नहीं है। और 20 साल पुराने डुअल कोर कंप्यूटर तो मैं अभी विंडोज 11 चला पा रहा हूँ, तो विंडोज के लिए काफी गलत बात है। वहीं आप अगर फोन के साइड में तो यहाँ पे ह्यूज इंप्रूवमेंट आ चुका है, 100 टाइम्स से यहाँ पे जंप आ चुका है और ये प्रोसेसर्स काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होते हैं और ये काफी सारे टास्क कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम विंडोज की बात करें तो भले ही थोड़ा स्लो परफॉर्म करे, लेकिन वो पुराना कंप्यूटर या पर 10 साल पुराना होगा वो आज भी यूजेबल होगा। वहाँ पे चाहे आप वर्ड ऐसे पावरपॉइंट और लेकिन आप चला नहीं पाओगे। लेकिन फोन तो बिल्कुल कबाड़ हो जाते हैं और उनमें कोई इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एप्पल था जिसने आप वर्जन में जो मैक ओएस का रिलीज किया, जिसके बाद आप देख रहे हो जब मत एकदम पावरफुल हो गई। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बात की, इन्होंने ऑप्टिमाइज बढ़िया से किया, धीरे धीरे और इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अपने मार्केट में बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुए इनके। उसी तरह से विंडोज में कुछ नया आ नहीं पा रहा था तो विंडोज ने सोचा कुछ ना कुछ तो रीब्रांडिंग करते हैं। तो यहाँ पे नए रूप से विंडोज की रीब्रांडिंग करके विंडोज 11 लाया गया। विंडोज 11 के आने के बाद यहाँ पे काफी सारी इंप्रूवमेंट हुई और जो है यहाँ पे फिर से हाई किया। यहाँ पे इन्होंने एक आर्म वर्जन भी अपने विंडोज 11 का रिलीज किया, जिससे ये जो हमारा परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी कोर्स वाली समस्याएं थी और काफी सारी अलग दिक्कतें और ये फास्ट भी हो पाया। यहाँ पे फास्ट होने की कुछ और भी रीजन है, जैसे कि अगर हमारे पुराने x86 प्लेटफॉर्म पे जो है 1 से 15 तक के बिट्स के कोड होते थे, जबकि वहीं अगर हम आर्म वर्जन पे स्विच करें तो आर्म वर्जन पे केवल 4 बिट के ही कोड होने लगे। तो आप अगर खुद से ही सोचो, अगर छोटे बिट के कोड्स रहेंगे तो उन्हें एनालाइज करना इजी होगा, तो कंप्यूटर के लिए उसे समझ पाना आसान होने लगा और ये कंप्यूटर और तेज होने लगे। इसीलिए जो हमारे फोन के प्रोसेसर्स हैं वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो ये एक सैचुरेशन जैसा मार्केट बन चुका था, तो उसकी बच करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 लॉन्च किया। इसके लॉन्च के पीछे कुछ और कारण है, तो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे कि अभी तक विंडोज ने इसे क्यों नहीं लॉन्च किया। विंडोज काफी पहले से ही सोच रहा था कि ये आर्म वर्जन पे स्विच करें, लेकिन इनके पास काफी सारी समस्याएं थी। अगर हम समस्या की बात करें तो विंडोज दिखता ही इसी कारण था क्योंकि वो पहली बात तो वो इजी था, फ्री सोर्स था और उसमें आप काफी सारे मॉडिफिकेशंस और ओपन सोर्स होने के नाते कुछ कर सकते थे, कुछ भी इंस्टॉल किया, कुछ भी किया। डेवलपर्स के लिए काफी ईजी था, डेवलपर्स के लिए ईजी था और डेवलपर्स अट्रैक्ट इसलिए भी थे क्योंकि हम जैसे ऑडियंस है, हमारी नॉर्मल ऑडियंस, आपका पहला कंप्यूटर हो सकता है कि विंडोज का ना हो। विंडोज के कंप्यूटर होने की वजह से विंडोज की मार्केट बहुत बड़ी थी, तो बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है कोडर भी ज्यादा आए, यहाँ पे डेवलपर्स ज्यादा आने के कारण यहाँ पे काफी सारी ऐप्स विंडोज के लिए डेवलप होने लगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जिस चीज के लिए आप नाम दो यहाँ पे फिर सॉफ्टवेयर विंडोज में अवेलेबल है। इस अवेलेबिलिटी के कारण जो है कंपनी विंडोज हमसे नहीं जा सकता, हमारे लिए कोई चीज है, लेकिन इसमें जो फीचर सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए विंडोज 365 हो गया और इसके एक्सबॉक्स और तमाम सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें ये पूरी तरह से फ्री तो नहीं मिलता, हम फ्री जैसे नहीं कह सकते और ये एक लूप बन जाती है। फिर नए यूजर्स आएंगे फ्री सोर्स होने की वजह से और फिर डेवलपर्स आएंगे और फिर जो आप सर्विसेज खरीदोगे, इनके लैपटॉप खरीद के और फिर इन्हें पैसे जाएंगे। और जैसे कोई नया लैपटॉप खरीद के लाते हो तो उसमें आपके पहले से विंडोज के पैसे इंक्लूडेड रहते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो यूजर बेस बड़ा होने के कारण जो कंपनीज थी उन्होंने भी विंडोज के साथ ही जाना प्रेफर किया। विंडोज के साथ ईज ये थी कि आप जैसे नए एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो तो उनको विंडोज पहले से आता है,
उन्हें कोई ट्रेनिंग खास देने की जरूरत नहीं होगी कि आपको विंडोज कंप्यूटर चलाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो इसीलिए विंडोज और ज्यादा पॉपुलराइज होने लगे। लेकिन हमें तो ये फ्री में दे रहा था, लेकिन जो कंपनी देगी उनसे पैसे कमाता है, कंपनीज के बिल्कुल फ्री में नहीं देने वाला और इनसे पैसे लेता है। और इससे विंडोज का जो है काफी ह्यूज मार्जिन क्रिएट होते हैं और विंडोज पे काफी समय से काम होता आ रहा था। तो कंपनी ने डेवलपमेंट किया, इसमें बग्स धीरे धीरे रिपेयर किए। 20-25 साल से इन पे वर्क चल ही रहा था, तो इनके सारे बग्स जो है लगभग रिपेयर हो चुके थे। डेवलपर्स और ये जो कंपनीज थी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो है आर्म पे स्विच हो। आर्म पे स्विच होगा तो इनके पास मजबूरी क्या है कि ये आर्म वाले प्लेटफॉर्म पे जाएं। और आप क्यों खरीदोगे आर्म पे? क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स भी नहीं है और कोई डिमांड भी नहीं कर रहा आर्म वाले विंडोज की। तो इस वजह से ना यूजर खरीदना चाह रहे थे, ना डेवलपर एप्स बनाना चाह रहे थे। तो इसी समस्या को देखते हुए विंडोज अभी तक रुका था। लेकिन यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, 2019 के आसपास विंडोज की समस्या खत्म करते हुए मैक ने अपने मैक M1 का लॉन्च किया। इस लॉन्च इवेंट पे जो ये आर्म पे स्विच कर चुके थे, आर्म पे स्विच करने के कारण डेवलपर्स की मजबूरी बन गई कि इसके लिए एप्स डेवलप करें। तो काफी सारी एप्स इसके लिए डेवलप होने लगी। तो यहाँ पे छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करके हम विंडोज वाले ही आर्म प्लेटफॉर्म के लिए ये मैक वाले सॉफ्टवेयर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को देखते हुए विंडोज भी इस मार्केट में जल्दी से आने की कोशिश कर ही रहा था और ये अचानक से विंडोज 11 लॉन्च करके यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये लॉन्चिंग होने की वजह से विंडोज को काफी ईज हुई ये मैक की थोड़ी सी सपोर्ट के कारण। मुझे तो लगता है वो कंपटीशन में कर रहे थे, लेकिन ये विंडोज के लिए एक सपोर्ट की बात हो गई तो उनका गेम मुझे भी भारी पड़ गया। फिर यहाँ पे कुछ ईज की वजह से भी यहाँ पे लोग विंडोज की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है थोड़ा सा, और मैक्स और विंडोज थोड़े से वो कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और हम आर्म से स्विच करेंगे इसलिए विंडोज वाले भी काफी सारे लोग आर्म से जाएंगे। और आर्म कहने की एक और बेनिफिट है, ये काफी सारे यूट्यूबर्स के अपने वीडियो देखते हैं, ये फोन से भी आर्म वाले जो कस्टमाइज थोड़े सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपर फुल फ्लैश विंडोज यहाँ पे फोर्स भी चल रहा है। तो ये काफी छोटे और कॉम्पैक्ट चिपसेट के अंदर जो विंडोज आएगा। तो विंडोज में आने के कारण जो टैब वाली मार्केट थी या फिर टैबलेट्स लोग नहीं खरीदते थे विंडोज के, और वो विंडोज वाली मार्केट को भी ये एक्वायर करना स्टार्ट करेगा और काफी जो है एग्रेसिव मार्केट होने वाली है। अब जो है विंडोज के साथ साथ मैक और जो है एंड्रॉइड एक साथ टक्कर करेंगे और देखते हैं आप हमें और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।